आइए मिलते हैं इथाइल कार्बोकटायन से। कार्बोकटायन हालत बहुत ही खराब। क्या खराबी है? एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम जो कार्बोकटायंस को होती है कि वे इलेक्ट्रॉन ही उजड़े हुए हैं, ऑक्टेट उजड़ा हुआ है। यार क्या बात कर दी आपने, है ना? तो इस कार्बन को देखिए, हैरान परेशान। sp2 हाइब्रिड कार्बन है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो मिसिंग है ही सही। ये एम्प्टी p ऑर्बिटल है इसके पास। क्या है? यह एम्प्टी p ऑर्बिटल। अच्छी बात है। और यहां क्या है? यहां है CH, CH और CH। ये CH3 ग्रुप है। इस तरह से इथाइल कार्बोकटायन CH2 जिसमें प्लस चार्ज है, यहां फॉर्मल चार्ज प्लस है, और यहां पड़ोस में मिथाइल ग्रुप है। कहने को तो एक मासूम सा कटायन है, और इसमें बड़ा तमाशा चल रहा है। क्यों? क्या आपको पता है कि एटम्स अपनी एक जगह स्थिर नहीं होते? ट्रांसलेशन होता है, रोटेशन होता है, वाइब्रेशन होता है। हाँ जी। तो आपको याद होगा कि ग्रुप्स अपनी अपनी एक्सिस पर रोटेट करते रहते हैं। पुराना बड़ा मॉलिक्यूल दिखा रहा हूं, ये ऐसे स्थिर नहीं रहता। वास्तव में ये ऐसे गोल 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 ऐसे 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 घूमते रहते हैं। और आप देखिए, अगर ये मिथाइल ग्रुप में निकाल लेता हूं, है ना, और अगर मैं इसको तेजी से ऐसे घुमाता हूं, ऐसे 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 घूम रहा है ना, तो एक एक सेकंड में 10-10 लाख चक्कर काट लेते हैं, इतनी तेज घूमते हैं ये। जैसे पंखा चलता है वैसे, हाँ, ये पंखे की तरह घूम रहा है। और अगर ये इस तरह से घूमता रहा, ध्यान से देखो, अगर ये ऐसे घूमता रहा, ऐसे घूमता रहा, तो डू यू सी कि इतनी पागलों की स्पीड से ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। पंखा कहने को उसके टुकड़े टुकड़े टुके हैं, पर पूरा डिस्क जैसा नजर आता है ना? ऐसे अगर ये घूमता रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स पूरे पूरे इस कोन की जो आकृति बन रही है, इस पूरे कोनिकल उस पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरह से फैल गया है, हाइड्रोजन पागलों की तरह घूम रही है। ऐसा होता है। ठीक है। एक तरफ तो ये सीन है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सव चल रहा है, वो नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्ताने हो रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। पड़ोस में स्यापा मचा हुआ है। क्यों? कार्बन की हालत खराब। अरे यार, प्लस चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन चले गए, क्या करें हम? तो अब पड़ोसी तड़प रहा हो और एक तरफ उत्सव मन रहा हो। इंसान ऐसा कर पाते हैं? पत्थर दिल होते हैं। एटम्स बड़े मासूम होते हैं, नरम दिल के होते हैं। कार्बन कहता है पड़ोसी कार्बन से, अरे यार तुम्हारी थोड़ी दुर्गत हो रही है। हाँ, क्या करें, प्लस चार्ज आ गया हमारे ऊपर, इलेक्ट्रॉन लुट गए हमारे। कोई बात नहीं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। किसने? इस मासूम कार्बन ने कहा। ध्यान रखना, अल्फा कार्बन है ये, कार्बोकटायन का पड़ोसी, जिसको हम अल्फा कार्बन अभी तक बोलते हैं। मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, तू टेंशन क्यों लेता है? हम भाई भाई हैं। हाँ हाँ, भाई भाई, क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन दे दे। अब देखो, कितना भी भाईचारा हो, ऐसा तो है नहीं कि अपने सारे इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेकिन फिर भी मदद तो करेगा। कहता कोई बात नहीं, हल्के हल्के इलेक्ट्रॉन तू यहां से मेरे से ले ले यार, तू टेंशन क्यों लेता है, रो मत, है ना? तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो पूरा यहाँ पे खींच, ये यहाँ पे फैला हुआ था कोनिकल, उसमें ये खींचकर थोड़ा पीछे की ओर जाने लगता है। हल्का हल्का कार्बोकटाइन के क्लाउड ही है, बादल था, फैल गया, हल्का सा यहां जाने लग गया। जैसे जैसे वो हल्का हल्का पीछे वाले यानी कि कार्बोकटाइन की ओर जाने लगता है, कार्बोकटाइन को थोड़ी तसल्ली बचती है। क्यों? प्लस चार्ज था, माइनस करीब आ गया, तो उससे उसकी प्लस चार्ज थोड़ा सा कम हो गया। हाँ जी। लेकिन टोटल तो +1 चार्ज कहीं जाएगा नहीं। यहां के इलेक्ट्रॉन, अगर अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खसक कर पीछे चले गए कार्बोकटाइन पर, तो हल्का हल्का प्लस चार्ज फिर इधर आने लग जाएगा। जी हाँ। तो अल्फा हाइड्रोजन पे हल्का हल्का प्लस चार्ज आने लगता है, और कार्बोकटाइन का प्लस चार्ज हल्का हल्का कम होने लगता है। चार्ज बड़े वॉल्यूम पर फैल गया। वाह! इससे क्या हुआ? स्टेबिलिटी बढ़ गई। अच्छा, ऐसा है। जी हाँ। और यही अदा है किसकी? हाइपर कॉन्जुगेशन की। अच्छी बात है। तो अब क्या होगा? अब आप देखें, हाइपर कॉन्जुगेशन के फलस्वरूप एक तो पहली बात, इस डिलोकलाइजेशन से स्टेबिलिटी बढ़ी है। चार्ज जब भी बड़े वॉल्यूम पर फैलेगा, स्टेबिलिटी तो निश्चित बढ़ेगी। थोड़ा इलीगल काम हुआ है, सिग्मा बॉन्ड खसका दिए। अब खसका दिए, क्या करें, खसक जाते हैं। अच्छा, तो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? अब आप देखो, दिल थाम के बैठना, बड़े मस्त कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन। जैसे ये इथाइल कटायन है। हाँ जी। हमने क्या कहा? हमने कहा बेटा इसको इधर डाल दो। क्या क्या क्या? बॉन्ड ही उड़ा दिया तुमने? हाँ। तो पाए बॉन्ड को शिफ्ट करते थे, सिग्मा को कर दिया, तो ये तो गंजा हो गया, H+ बन गया। हाँ। तो ये तो बॉन्ड टूट गया तो भाग जाएगा। हाँ, ये सचमुच का स्ट्रक्चर थोड़ी है। सचमुच का होता तो भाग जाता। ये तो एक कल्पना है। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब यही है कि ऐसे ऐसे तुमने एक स्ट्रक्चर बनाया, फिर ऐसे ही यहां से उड़ाया या यहां से उड़ाया, तो दूसरा और तीसरा स्ट्रक्चर बनेंगे। और तीनों स्ट्रक्चर सचमुच के स्ट्रक्चर नहीं है, ये तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के लिए भी
कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर असली में थोड़े होता है। असली में जो होता है वो तो इन सबका एवरेज होता है। अच्छा, तो मतलब ऐसा नहीं कि ये टूट के निकला, फिर ये टूट के निकला, फिर ये टूट के निकल गया, तीनों भाग गए, एटम गंजा हो गया, ऐसा नहीं है। एटम तो वहीं का वहीं है। अच्छा, और हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आपके पास अगर इस तरह से एटम यहां है या यहां है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसका मतलब ये जो यहां जो हमने लिखा था ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड सी एच बॉन्ड का अल्फा सी अल्फा एच का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, वो खिंचकर कार्बोकैटायन की ओर जाने लग गया। इस चीज को अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर में दिखाना है तो कैसे दिखाते हैं? उनको फिर हम इस तरीके से दिखाते हैं कि भाई ये देखो, ये अल्फा कार्बन था, अल्फा हाइड्रोजन थी, इसका इलेक्ट्रॉन कहां गया? भाग गया। कहां गया? वो खिंचकर इधर चला गया। अच्छा, पूरा चला गया? पूरा पूरा कोई नहीं जाता जी। हम तो कहेंगे भाई 1 2 3 है। हाँ, तो अगर आप देखो, अगर और ये फोर असली स्ट्रक्चर तो फोर्थ था, मान लो जो भी था, तो सी एच के बीच में एक बॉन्ड, 0 1 और 1। पहली बात तो चारों का सेम कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये मोर कंट्रीब्यूटिंग है और ये लेस कंट्रीब्यूटिंग होंगे। और इनमें भी अगर सबको बेशर्मी से बराबर मान लिया जाए, अगर मान लिया है नहीं पर अगर मान लिया जाए, तो भी ये बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3/4। कम से कम, कम से कम 3/4 यानी कि 0.75 होगा। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि 1 2 3 बिल्कुल कूड़े हैं और असली जो ओरिजिनल था वो यही है, तब तो बॉन्ड ऑर्डर 1 था। तो सही में अल्फा सी एच बॉन्ड का जो ऑर्डर आएगा वो 0.75 से लेकर 1 के बीच में कहीं होगा। सच तो यह है कि वो 0.75 से काफी ज्यादा 1 के काफी करीब है, क्योंकि जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं ये उतने स्टेबल नहीं होते जितना असली ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं थी, थोड़ा ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग होता है। अच्छा, पर एक चीज तो पक्की है, क्या? कि सी एच बॉन्ड का ऑर्डर 1 से थोड़ा सही सही कम तो हुआ, कम तो हुआ। कहां गया इलेक्ट्रॉन? वो कार्बोकैटायन में भाग गया। अच्छा, और प्लस चार्ज हल्का हल्का अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। ये खूबसूरती है, ये फिनोमिना है, यही चीज कहलाती है हाइपर कॉन्जुगेशन। बात समझ में आई? हाइपर कॉन्जुगेशन को जब जब आप इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू देखोगे, सबसे पहले तो आपको ये स्ट्रक्चर्स थोड़े से अशुभ लगेंगे, आपको लगेगा कि काफी इलीगल काम किया हुआ है। लेकिन आप इस डायग्राम के थ्रू देखो, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो कि भाई है क्या, क्यों होती है हाइपर कॉन्जुगेशन। और जब ये समझ में आ जाएगा, तो हम इस कंसेप्ट को बांधने की कोशिश करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स की मदद से, इनकी मदद से। और तब जब हम डिलोकलाइजेशन अब ऐसा कराएंगे, उतना खराब नहीं लगेगा कि हाँ ठीक है, जो हो गया थोड़ा बहुत हो गया, ये है हाइपर कॉन्जुगेशन। ऐसे बोलते हैं। आर यू ओके विद दिस? एब्सोल्युटली। चलो, in hyperconjugative structures there is no covalent bond between C and alpha C and alpha hydrogen। ठीक है, इसी वजह से नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। पर यह ध्यान रखना, ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में कागज पर बनाया है, वास्तव में ऐसा नहीं है कि बॉन्ड उड़ जाता है, ना ना, ऐसा वास्तव में नहीं होता। ठीक है, इस तरह का डिलोकलाइजेशन है। जी हाँ, इस तरह का डिलोकलाइजेशन है, जैसे मैंने आपको अभी बहुत सुंदर डायग्राम बना के बहुत अच्छे से दिखाया था, वैसा ही है। आप उसको एनिमेशन में देख लीजिए। ये जो घूम रहा था CH3 SSS घूमता रहता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अगर वो कार्बोकैटायन के पास थोड़ा थोड़ा जाने लगता है, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होने लगता है, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं यहां पर, यही चीज कहलाती है प्यार से हाइपर कॉन्जुगेशन। CH का सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड MTP ऑर्बिटल में अट्रैक्ट हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, क्या रेडिकल्स में भी होता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, लेकिन कार्बोकैटायंस की जो तड़प, जो पुकार है कि लाओ दे दो अपने इलेक्ट्रॉन, वो बड़े इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे, प्लस चार्ज था। रेडिकल्स पर ना तो प्लस चार्ज है, हाँ जी, और वो उतने कंगाल भी नहीं है, तो तड़प उतनी नहीं है। तो एक्सटेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन काफी कम हो जाता है किसमें? रेडिकल्स में, बजाय कार्बोकैटायंस के। फिर भी दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, थोड़ा बहुत तो कह सकते हैं होता है। उसमें क्या होगा? उसमें हम कहेंगे इसको ऐसे तोड़ो कि बिंदी बिंदी आ जाए, ये बिंदी यहां से जोड़ दो तो डबल बॉन्ड, और यहाँ बिंदी। अच्छा, डबल बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ बिंदी, डबल बॉन्ड और यहाँ बिंदी, ऐसे रेडिकल टक टक टक। तो अल्फा हाइड्रोजन हल्का हल्का रेडिकल कैरेक्टर ले लेती है, जैसे वहां कैटायन था, यहाँ हल्का हल्का रेडिकल कैरेक्टर आने लगता है अल्फा हाइड्रोजन पर। बट प्लीज अंडरस्टैंड, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स का महत्व काफी घट जाता है रेडिकल में। मेन कंट्रीब्यूटर यही होता है रेडिकल्स के केस में। पुअर होती है हाइपर कॉन्जुगेशन, क्यों? उतनी डेफिशिएंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की जितनी कैटायन के पास थी, तड़प उतनी नहीं है
तो फल भी उतना नहीं मिलेगा। ये तो नियम है प्रकृति का, ऐसा ही है, राइट? कार्बोनाइल्स में हो सकती है? नहीं, क्यों? अरे वो तो इलेक्ट्रॉन रिच है रे, है ना? वो इलेक्ट्रॉन लेंगे थोड़ी, अगर देनी पड़ेगी तो दे देंगे, और देंगे किसको? हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन रखती नहीं है अपने ऊपर। इस वजह से कार्बोनाइल्स में हाइपोकॉन्जुगेशन नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती।